दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा लाया हो आपके लिए। दोस्तों मुद्दा है अपना पड़ोसी मित्र देश नेपाल को लेकर। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि पड़ोसी जितना प्यार से रहे उतना ही अच्छा रहता है दोनों के लिए। लेकिन अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल आजकल कुछ ऐसी तरह का काम कर रहा है, इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे लगे वो मित्र देश नहीं, वो दुश्मन देश है। वो चाइना और पाकिस्तान की चाल चलने लगा है, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। आइए आपको बताता हूँ मसला क्या है। मसला एक्चुअली दोस्तों ये हुआ है, अभी आप हाल के दिनों में ऐसे न्यूज़ ज़रूर सुने होंगे कि भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया है। शॉर्टकट रास्ता इसलिए दोस्तों कि पहले फिर वहाँ पर रास्ता था, बट उसे थोड़ा कंस्ट्रक्ट करके थोड़ा पक्का रोड बना दिया गया है। जो दोस्तों ये रास्ता बनाया गया है ये नेपाल का इलाके के करीब है। एक लेफू लेक करके इलाका है। इस पे नेपाल अपना दावा ठोकता है। दावा भी कब ठोकता है, जब पूरा रास्ता बन के तैयार हो जाता है, उसका उद्घाटन हो जाता है। अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करने के बाद नेपाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि ये रास्ता जो बनाया है ये नेपाल के टेरिटरी में आता है। वाह भाई वाह। जब तक कच्चे रास्ते से लोग जाते थे, जब तक रास्ता बन रहा था, तब तक आपने कुछ नहीं किया। रास्ता बनने के बाद आपने प्रोटेस्ट चालू करवा दिया। दोस्तों ये एक्चुअली हमारे आर्मी चीफ ने यहाँ तक बोला है कि जो नेपाल इतना बढ़ चढ़ के इंडिया का प्रोटेस्ट कर रहा है इस रास्ते को लेकर, नेपाल का जो एक छोटा सा दर्रा है लेपो लेक, वहाँ से रास्ता गुजरता है कैलाश मानसरोवर को ले जाने के लिए, तो चीन के दबाव में आकर ये सब कर रहा है। ऐसा हमारे आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे जी ने बताया है। दोस्तों ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इससे डरने की बात नहीं है। दोस्त हो, दोस्त की तरह रहोगे तो हम भी आपके साथ दोस्त की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जब इंडिया ने देखा कि नेपाल सुधरने का नाम ही नहीं, तो इंडिया ने भी अपना बहुत बड़ा गेम नेपाल के ऊपर चल दिया। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले, मतलब इसी साल के स्टार्टिंग में, पाम ऑयल का इंपोर्ट इंडिया ने बैन किया था मलेशिया से। वो क्यों बैन किया था आपको पता ही है। वो तो आपको पता ही होगा ना कि वहाँ के जो महातिर मोहम्मद थे प्रधानमंत्री, वो इंडिया के खिलाफ़ इवन में बोले और साथ साथ पाकिस्तान के समर्थन में बोले। तो इंडिया जब देखा कि ये भी मानने वाले नहीं हैं, उनको पहले समझाया गया। जब समझे नहीं तो इंडिया ने उनका जो पाम ऑयल का हम इंपोर्ट करते थे, इंडिया ने बैन लगा दिया। तब तो उनकी अक्ल ठिकाने आई। अब वो तो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर मतलब क्या, इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा, वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, दूसरे प्रधानमंत्री आए हैं। लेकिन दोस्तों यही काम नेपाल भी कर रहा था 2017 से, कि वो मलेशिया से कच्चा पाम ऑयल लेता था और अपने देश में उसको रिफ़ाइन करके इंडिया में एक्सपोर्ट करता था, और इससे इंडिया से काफ़ी इनकम होती थी नेपाल को। साथ साथ में बांग्लादेश भी यही काम करता था। बट हमने मलेशिया का बैन किया, लेकिन हमने नेपाल का और बांग्लादेश का बैन नहीं किया। चलो जानो तो अपने पड़ोसी देश से इन लोग कुछ बोलते नहीं, इसलिए हमने बैन नहीं किया। उनका कंटिन्यूस माल इंडिया में बिक रहा था, बहुत अच्छी तरीके से बिक रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब इंडिया ने देखा कि नेपाल चाइना की तरफ झुकाव कर रहा है और चाइना के खासकर बातों में आके हमारा विरोध कर रहा है, जो इतना पवित्र जगह बच जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए इतना अच्छा रास्ता बना गया है, बनाने के बाद विरोध कर रहा है, और फिर नेपाल चीन के कहने पर, तो इंडिया ने क्या किया, जो इंडिया ने लाइसेंस दिए थे ना नेपाल की कंपनियों से जो पाम ऑयल इंडिया में आता है, वो सारे के सारे कंपनियों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब सीधी सी बात है, जो पाम ऑयल नेपाल रिफाइन करके इंडिया को बेचता था, अब वो आना बंद हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि नेपाल की उसकी जो असल औकात है वो समझ में आ जाएगी। दोस्तों इसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि नेपाल में फ़िलहाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चल रही है, और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार काफ़ी टाइम से चल रही है। तो दोनों कम्युनिस्ट मिलकर इंडिया को सोच रहे हैं कि थोड़ा हिलाया जाए। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी कर ले, इंडिया हिलने वाले की चीज़ में से तो आता नहीं है, कोई उसे हिला नहीं सकता है। आपका क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक या शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।